हाय एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं गोल्डन क्लासेज यानी सनी सर की क्लास। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की रचना बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ मापिए। परिकलन से इस माप की जाँच भी कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जाएगा वैसा वैसा बनाते चलेंगे। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो चलिए हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। 0 पर रख करके यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो गए। तो हम यहाँ पर रख करके एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बना लेते हैं। वृत्त को बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि यह पेंसिल जो है दोबारा नहीं चलना चाहिए। दोबारा चलने का मतलब है 2 लाइन नहीं खिंचाना चाहिए। इस वृत्त का केंद्र हो गया हमारा यहाँ पर, इसको मान लेते हैं O। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त से किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गए। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र पर, उसी केंद्र पर रख करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो इस केंद्र पर रख करके हम यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं। तो चलिए वृत्त को खींचते समय ध्यान रखिएगा कि यह पेंसिल दोबारा नहीं चलना चाहिए। दोबारा चलने का मतलब है 2 लाइन नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। अब यहाँ से O को यहाँ तक ऐसे मिला देना है। अब इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु P। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा O से P, OP रेखाखंड हमारा 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसको समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए आधा से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 6 का आधिया हुआ 3 और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा 4, 4.5 कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 4.5 ले लेते हैं। 4.5 लेने के बाद में एक बार यहाँ से ऐसे काटेंगे और एक बार यहाँ से ऐसे काटेंगे। अब क्या करेंगे, बिंदु O पर रख करके यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार ऐसे काटेंगे। यहाँ हमारा नहीं कटा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे काट लेंगे इसको। ध्यान दीजिए कि एक बार बिंदु P पर रख करके ऐसे काटना है और एक बार ऐसे काटना है। फिर बिंदु O पर रख करके एक बार यहाँ से ऐसे काटना है और एक बार ऐसे काटना है। अब क्या करेंगे, इस दोनों कटान बिंदुओं को आपस में रख करके मिला देंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं। काल्पनिक रेखा से इसको यहाँ से मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद में हमारा OP रेखाखंड 2 बराबर भागों में बट गया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा हुए। तो ई वाला बिंदु को मान लेते हैं समद्विभाजक बिंदु M। अब क्या करना है, समद्विभाजक बिंदु M पर रख करके M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। और ध्यान रखिए कि बाहर तक दूरी नहीं लेना है और नहीं अंदर तक लेना है। यहाँ O बिंदु तक दूरी लेना है, केंद्र तक दूरी लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। समद्विभाजक बिंदु M पर रख करके OM दूरी लेते हुए एक वृत्त बनाना है। तो चलिए यहाँ से एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त अच्छा से बना लेंगे। तो अब यहाँ पर इस वाले वृत्त को, ये वाला छोटा वाला वृत्त यहाँ पर काटा है और एक बार यहाँ पे काटा है। तो इस कटान बिंदु को मान लेते हैं बिंदु R और इसको मान लेते हैं बिंदु Q। अब क्या करेंगे, इस बिंदु Q को बिंदु P से मिला देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। बिंदु P पर रख करके बिंदु Q को ऐसे यहाँ से मिला लेंगे। तो चलिए इसको अच्छा से मिला देते हैं। अब क्या करना है, बिंदु P को बिंदु R से मिलाना है। तो चलिए यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। हो गया, रचना समाप्त। रचना बनाने के बाद में चरण लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चरण नहीं लिखते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे।
तो चरण लिखना बिल्कुल आसान है, जितना भी काम किए हैं इसमें इधर लिख करके समझाना होता है। तो चलिए चरण को लिख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या किया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ये वाला वृत्त खींचे है, तो चलिए इसी को लिखेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। चरण 2, चरण 2 में क्या किए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचा। चरण 3, चरण 3 में यही किया है, ओ से पी को मिलाया। तो लिखेंगे ओ से पी को मिलाया। चरण 4, चरण 4 में क्या किए हैं, ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। ओपी रेखाखंड को ऐसे समद्विभाजित किया है, तो वही लिखेंगे। ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। चरण 5, चरण 5 में यही किए है, समद्विभाजक बिंदु एम, यहाँ देखिए समद्विभाजक बिंदु एम, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। ऐसे इसको खींचे है, तो वही बात लिखेंगे। समद्विभाजक बिंदु एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। बिंदु एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। चरण 6, चरण 6 में क्या किए हैं, वृत्तों के कटान बिंदु आर को पी से मिलाया और क्यू को पी से मिलाया। तो चलिए लिख लेते हैं। वृत्तों के कटान बिंदु आर को पी से मिलाया। आर को पी से मिलाया। आर को पी से मिलाया तथा क्यू को पी से मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर पी आर की रचना हुई। यहाँ समझिए, यहाँ इसलिए पी क्यू बराबर पी आर लिखे क्योंकि यह जो रेखा होता है जितनी लंबाई की होती है उतना ही लंबाई के ई वाला भी रेखा होता है स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। ई वाला रेखा इस रेखा के बराबर होता है। चरण समाप्त।
तो चरण लिखना बिल्कुल आसान है, जितना भी काम किए उसको यहाँ पर लिख कर समझाना होता है। तो देखिए क्या किए, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो वही लिखे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। चरण 2 में क्या किए हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचा, तो यहाँ लिखे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचा। चरण 3 में यही किए हैं, ओ से पी को मिलाया, तो यहाँ लिखे है ओ से पी को मिलाया। चरण 4 में क्या किए हैं, ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया, तो यहाँ लिखे ओपी रेखाखंड को समद्विभाजित किया। चरण 5 में समद्विभाजक बिंदु एम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, तो यहाँ लिखे है समद्विभाजक बिंदु एम को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया। चरण 6 में वृत्तों के कटान बिंदु आर को पी से मिलाया और क्यू को पी से मिलाया, तो यहाँ लिखे वृत्तों के कटान बिंदु आर को पी से मिलाया तथा क्यू को पी से मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर पी आर की रचना हुई।